बेटा, तुम्हारी माँ एक बुरी माँ थी जो कि अपने साथ साथ तुम्हें भी गलत बातें सिखा रही थी। अगर तुम उसके साथ रहते तो वो तुम्हें भी गलत बातें सिखाकर एक बुरा जानवर बना देती। इसीलिए मैंने इस जालिम का किस्सा इस दुनिया से ही खत्म कर दिया। तभी शेर के तीनों बेटे भी वहां आ जाते हैं और जब वो शेरनी को मरा हुआ देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। बाबा, ये सब किसने किया? तब शेर अपने बच्चों को पूरी बात बताता है। तो बाबा, जब इस शेरनी ने हमारी माँ को मारा था तो अब इसके बेटे को क्यों अपने पास रख रहे हो? इसे भी यहाँ से भगाओ। नहीं बेटा, अभी ये छोटा है, ये अभी ऐसा बनेगा जैसी हम इसकी तरबियत करेंगे। अगर ये बुरी संगति में रहेगा तो बुरा इंसान बनेगा और अगर अच्छी संगति में रहेगा तो ये भी अच्छा ही बनेगा। इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ ताकि ये अपनी माँ के जैसा ना बनकर एक अच्छा जानवर बने। अच्छा, ठीक है बाबा। अपने बाबा की बात सुनकर शेर के बच्चे कुछ भी नहीं बोलते और सभी मिलजुल कर अच्छे से जंगल में फिर से रहने लगते हैं। हाथी लायन और जादुई बकरी घर। जंगल का राजा हाथी लायन अब बूढ़ा हो चला था और हाथी लायन के पास बहुत सी शक्तियां थी जिन्हें वो एक ऐसे जानवर को देना चाहता था जो कि उन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों में करे और उन शक्तियों से सभी जानवरों की मदद करे। लेकिन अब वो किसी भी जानवर पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब रात दिन हाथी लायन बस इसी सोच में गुम रहता कि आखिर मैं किस जानवर पर इतना विश्वास करूं जो कि मेरी उम्मीदों पर खरा उतर सके। एक दिन उसके पास एक बाघ मानव आता है और वो हाथी लायन से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ भाई, मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। कौन सी बात? बाघ मानव, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे पास मेरे पूर्वजों की दी हुई कुछ शक्तियां हैं जिन्हें मैं ऐसे हाथों सौंपना चाहता हूं जो कि इस पूरे जंगल का ख्याल रखे और उन शक्तियों का भी गलत इस्तेमाल ना करे। अच्छा, ये बात है तो फिर चाचा, तुम वो शक्तियां मुझे दे दो। यकीन मानो, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और मैं तो अगर किसी को गलत काम करते देख लूं तो मैं उसे तुरंत ही समझाने के लिए निकल जाता हूँ। मुझसे नहीं देखा जाता कुछ गलत काम। हाथी लायन उसकी बातों से बहुत प्रसन्न होता है और अपनी सारी शक्तियां उस बाघ मानव को दे देता है। बाघ मानव शक्तियां पाने के तुरंत बाद ही वहां से निकल जाता है और उन शक्तियों से जंगल में आतंक मचाने लगता है। जंगल के जानवरों को उन शक्तियों से मारने लगता है। सभी जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान हो चुके थे और वो सभी मिलकर हाथी लायन के पास जाते हैं और हाथी लायन को सब बातें बताने लगते हैं। एक गाय हाथी लायन से बोलती है, भाई साहब, आपने अपनी शक्तियों को गलत हाथों सौंप दिया है। उस बाघ मानव ने जंगल में बहुत आतंक मचाया हुआ है। उसने जंगल के बहुत से जानवरों को उन शक्तियों की मदद से मार डाला है। अब आप ही बताओ, हम क्या करें? उसकी शक्तियों से हम अपने जंगल के जानवरों को कैसे बचाएं? अच्छा, ये बात है। तुम घबराओ नहीं, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन मेरी शक्तियों का हल है मेरे पास। मैं अपने आप उन शक्तियों का हल निकाल लूंगा। अगले दिन सुबह होते ही वह हाथी लायन जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल से बहुत दूर निकलकर वो एक जादुई बकरी घर के पास जाता है और उससे बोलता है, हे जादुई बकरी घर, मुझे सरदार से मिलना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जादुई बकरी घर से आवाज आती है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या काम है? मैं हाथी लायन हूँ, मुझे अपनी शक्तियों के बारे में सरदार से बात करनी है।
अब उस जादुई बकरी घर के अंदर से आवाज आती है। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। और हाथी लायन सीढ़ियों पर से चढ़कर जादुई बकरी घर के अंदर चला जाता है। बकरी घर के अंदर जाकर वो एक बूढ़े शेर से मिलता है जो कि सोने का शेर था। हाथी लायन उस बूढ़े शेर को सारी बात बताता है और वो बूढ़ा शेर बोलता है, अच्छा ये बात है, तुम घबराओ नहीं दोस्त, मैं उस कमीने को संभाल लूंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाथी लायन उसे ये सब बताकर अपनी गुफा में वापस आता है। उधर रात होने पर जब वो बाघ मानव अपनी गुफा में सो रहा था तो बूढ़ा शेर उसके पास आता है और अपनी शक्तियों से उसकी सभी शक्तियां वापस ले लेता है और उस बाघ मानव को एक पिंजरे में कैद करके वहां से गायब हो जाता है। और बाघ मानव को नर्कलोक पहुंचाकर हाथी लायन के पास जाता है और उससे बोलता है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उस बाघ मानव को नर्कलोक पहुंचा दिया है। अब तुम टेंशन फ्री होकर आराम की जिंदगी गुजारो और तुम्हारी शक्तियां मेरे पास है, जब तुम चाहो मुझसे अपनी शक्तियां वापस ले सकते हो। अब हाथी लायन और जंगल के सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने